अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। नाजरीन, क्या यूक्रेन अब रूस के बमबार हथियारों और ड्रोन हमलों को आसमान पर तबाह करने के काबिल हो गया है? क्या पेट्राइट मिसाइल सिस्टम की आमद यूक्रेन की जंग का रुख बदल देगी, या फिर रूस के पास अब भी ऐसे हथियार हैं जो किसी भी दिफाई निज़ाम को नकारा बना सकते हैं? ये सब हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप आलमी सियासत, जंगी हिकमत अमली और रूस यूक्रेन जंग की ताज़ा तरीन पेशरफ्त के बारे में बाखबर रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि आपको हर अपडेट वक्त पर मिले। सबसे पहले हम जानेंगे कि यूक्रेन को पेट्राइट सिस्टम्स कब और कैसे मिले। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इतवार की रात के ऐलान किया कि अमेरिका से मजीद जदीद पेट्राइट मिसाइल दिफाई निज़ाम यूक्रेन पहुंच चुके हैं और उन्हें फौरी तौर पर अमली तौर पर नस्ब किया जा रहा है। यह वही दिफाई निज़ाम है जिनकी फराहमी के लिए ज़ेलेंस्की पिछले कई माह से मगरबी इत्तेहादियों से दरख्वास्त करते आ रहे थे, मगर पैदावार में कमी और मगरबी ममालिक की अपनी ज़रूरतों के बायस यह अमल काफ़ी सुस्त रहा। पेट्राइट निज़ाम अमरीकी साख्ता जदीद तरीन दिफाई ढांचा है जो रूसी मिसाइलों को फिजा में ही निशाना बना सकता है। इन सिस्टम की खुसूसियत यह है कि वो एक ही वक्त में मुख्तलिफ सिमतों से आने वाले अहदाफ को ट्रैक करके तबाह कर सकते हैं। नाजरीन, ज़ेलेंस्की ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मजीद पेट्राइट यूक्रेन पहुंच चुके हैं, लेकिन हमें अब भी पूरे मुल्क की हिफाजत के लिए ज्यादा निज़ामों की जरूरत है। यह फरहमी दरअसल नेटो की जानिब से एक मरबूत मुहिम का हिस्सा है जिसके तहत मगरबी ममालिक यूक्रेन को मुसलसल जदीद असला फराम कर रहे हैं। यूरोपीय इत्तेहादी और कनाडा इस जंगी साजोसामान को ज्यादातर अमरीका से खरीद रहे हैं क्योंकि अमरीकी ज़खायर में भारी मिकदार में फौजी सामान मौजूद है और उनके हथियार टेक्नोलॉजी के लिहाज से ज्यादा मौसर समझे जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि मौजूदा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया साबिक सदर जो बाइडेन की तरह यूक्रेन को हथियार देने में उतनी ही सरगर्म नहीं, लेकिन ट्रंप की पॉलिसी ज्यादा मोहतात और दाखिली तरजीहात पर मबनी है। वो जंग के अखराजात को कम करने के हामी हैं और अक्सर इस बात पर जोर देते हैं कि यूरोपीय ममालिक अपनी सलामती की ज्यादा जिम्मेदारी खुद उठाएं। यही वजह है कि पेट्राइट सिस्टम की हालिया फराहमी दरअसल पिछले मुआहदों और नेटो के इज्तिमाई मंसूबों का नतीजा है, न कि किसी नई अमरीकी पेशकश का। नाजरीन, पेट्राइट सिस्टम्स की आमद के ऐलान के फौरन बाद रूस ने यूक्रेन पर एक और शदीद हमला किया। यूक्रेन के शमाल मशरकी सूबा सूमी में रूसी ड्रोन हमलों के नतीजे में एक शख्स हलाक और उसके 5 अहलखाना जख्मी हो गए, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। एक और हमले में 2 खवातीन जख्मी हुई और यूक्रेनी फिजाइया के मुताबिक रूस ने पीर की रात 12 मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल और 138 ड्रोन दागे, जिनमें से कई धोखे के तौर पर इस्तेमाल किए गए ताकि यूक्रेन का दिफाई निज़ाम उलझ जाए। इलाकाई सरबराह ओलीग के मुताबिक रूस ने रात के अंधेरे में सोए हुए शहरियों को निशाना बनाया। इस हवाले से रूस के हमलों ने मरकजी शहर डेनिप्रो के एक सनती इलाके में आग लगा दी, जिससे एक शख्स हलाक हुआ। दूसरी तरफ जनूबी खिते में तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया गया। ये हमले यूक्रेन के बिजली के निज़ाम को मफलूज करने के लिए किए जा रहे हैं ताकि सर्दियों में आम शहरियों को गर्मी, पानी और बिजली से महरूम किया जा सके। रूस की हिकमत अमली यह है कि यूक्रेन के सनती मराकज को नुकसान पहुंचाकर उनकी ड्रोन और मिसाइल साजी की रफ्तार को कम किया जाए। अब क्या यूक्रेन ने रूस के अंदर जवाबी हमले किए? तो जी हां, यूक्रेन अफवाज ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए रूस के शहर सारातोफ में वाक़या तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया। यूक्रेनी जनरल स्टाफ के मुताबिक यह सारातोफ रिफाइनरी पर पिछले 7 हफ्तों में चौथा बड़ा हमला था और इस बार भी हमले से वहां आग भड़क उठी। यह रिफाइनरी रूस की सबसे बड़ी तनसीबात में से एक है जो साल लाखों टन खाम तेल साफ करती है। यूक्रेन के मुताबिक इन हमलों से रूस की तेल साफ करने की सलाहियत 20% कम हो गई है, जिस पर मॉस्को की मैशत पर नुमाया दबाव बढ़ा है। नाजरीन, दूसरी जानिब रूसी वजारत दिफा ने ऐलान किया है कि उनकी फौज ने यूक्रेन के मशरकी शहर प्रोकोविस में मजीद पेशकदमी हासिल कर ली। यह शहर यूक्रेन के लॉजिस्टिक नेटवर्क और सप्लाई लाइंस के लिए इंतहाई अहम समझा जाता है। मॉस्को का कहना है कि इसके फौजी प्रोकोविस के रेलवे स्टेशन और संती जोन के करीब यूक्रेनी दस्तों को घेरे में ले चुके हैं। अब रूसी फौज का दावा है कि उन्होंने शहर के नवाही इलाके में दाखिल होकर यूक्रेनी दिफाई लाइंस को तोड़ दिया है। नाजरीन, यूक्रेन की मैशत इस वक्त
एक नाजुक मरहले में है। तवानाई के ढांचे पर हमलों से बिजली घरों की पैदावार कम होगी, जिससे सनती पैदावार मुतासर हो रही है, खास तौर पर दिफाई शोबा जो ड्रोन और मकामी मिसाइल तैयार कर रहा था अब बिजली की किल्लत के बायस शदीद मुश्किलात का शिकार है। ताहम ज़ेलेंस्की की हुकूमत बैनुल-अक़वामी माली इमदाद और मगरबी असले पर इन्हिसार करते हुए निज़ाम को चलाने की कोशिश कर रही है। सबसे अहम, क्या पेट्राइट सिस्टम रूसी हमलों को रोक सकेंगे? पेट्राइट सिस्टम यूक्रेन के लिए एक अहम इजाफा जरूर है, मगर रूस के हमलों की शिद्दत और उसको देखते हुए यह निज़ाम अकेले काफी नहीं। रूसी फौज तवील फासले से कम बुलंदी वाले ड्रोन्स और हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल कर रही है, जिन्हें रोकना हर दिफाई निज़ाम के लिए चैलेंज है। माहिरीन के मुताबिक पेट्राइट निज़ाम बड़े मिसाइलों के खिलाफ मौसर है, मगर सस्ते और छोटे ड्रोन्स के लिए अलग निज़ाम दरकार होता है। लिहाजा यूक्रेन को एक मुकम्मल दिफाई नेटवर्क दरकार है जो फिजाई, जमीनी और साइबर सतह पर अमहांग हो। नेटो के ममालिक यूक्रेन को असला देकर रूस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रूसी हमलों में कोई नुमाया कमी नहीं आई। मगरबी माहिरीन का कहना है कि रूस की दिफाई सनत पाबंदियों के बावजूद बड़ी तेजी से पैदावार बढ़ा रही है और रूसी ड्रोन्स की तैयारी अंदरूने मुल्क हो रही है। अमेरिका और यूरोप अब इस जंग को तवील मुद्दे तनाज़े के तौर पर देख रहे हैं और पेट्राइट जैसे हथियारों की फराहमी दरअसल यूक्रेन को जिंदा रखने की हिकमत अमली है, फातेह की जमानत नहीं। नाजरीन, अब क्या रूस के अंदर हमले जंग का रुख बदल सकते हैं? यूक्रेन की जानिब से रूसी तंसीबात पर हमले एक नई हिकमत अमली की अक्कासी करते हैं। इन हमलों से रूस की तवानाई बरामदात मुतासर हो रही हैं, जो इसकी मैशियत का बुनियादी जरिया हैं। अगर ये कार्रवाइयां मजीद बढ़ती गईं तो मॉस्को को अपनी फिजाई दिफाई कुव्वत का बड़ा हिस्सा अंदरूनी मुल्क मुंतकिल करना पड़ेगा, जिससे यूक्रेन के महाज पर उसकी ताकत कुछ कम हो सकती है। ताहम रूस ने वाज़ा कर दिया है कि वह इन हमलों को दहशतगर्दी समझता है और इनका बदला शदीद जवाबी कार्रवाई से देगा। नाजरीन, यूक्रेन अब अपने दिफाई ढांचे को असर नौ तश्कील दे रहा है। पेट्राइट सिस्टम के साथ साथ वो यूरोपी साख्ता आयरोस्ट्री और नासमज निज़ाम भी नस्ब कर चुका है। ज़ेलेंस्की हुकूमत को उम्मीद है कि अगले चंद माह में फिजाई दिफाई कवरेज 60% तक बढ़ जाएगी, मगर रूस की मुसलसल बमबारी इस हदफ को मुश्किल बनाती जा रही है। दूसरी जानिब मौसम सरमा की आमद यूक्रेन के शहरियों के लिए एक नया इम्तिहान बन रही है, क्योंकि बिजली और पानी की फराहमी रूसी हमलों के बायस गैर यकीनी हो चुकी है। यह जंग अब एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुकी है जहां टेक्नोलॉजी, मईशत और नफ्सियाती हरबे सब साथ साथ चल रहे हैं। रूस अपनी कुव्वत को बतदरीज बढ़ाता जा रहा है, जबकि यूक्रेन मगरब के तावन पर इन्हिसार कर रहा है। पेट्राइट सिस्टम फ्राहमी यूक्रेन के दिफा में इजाफा तो करेगी, मगर जंग का फैसला अब मैदान जंग में नहीं बल्कि आलमी सियासत की मेजों में होगा। नाजरीन, अगर आप समझते हैं कि यूक्रेन के पेट्राइट सिस्टम वाकई ही रूस के हमले रोक सकते हैं तो अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आलमी सियासत और जंगी खबरों की अगली बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।